अज दो श्लोक विचार अधीन है। पहला आपां इस दे अर्थ करने का। हजूर ने फरमाया जेहबा गुण गोबिंद भजो। जेहबा दा लफ्जी अर्थ असी जबान कह लीए, जीभ कह लीए, जेवा शब्द वरत लीए जां रसना शब्द वरत लीए। सतगुरु कहंदे ने अपनी जेवा नाल, अपनी जबान नाल, अपनी रसना नाल गुण गोबिंद भजो। गोबिंद दा अर्थ धरती नूं सहारा देण वाला। इस दा अर्थ परमेश्वर वाहिगुरु जी। गुण दा अर्थ ओहदे परोपकार, ओहदियां वडियाइयां। भजो दा लफ्जी अर्थ असी सारे समझने आ जपो, उसनूं याद करो, जबान तो बोलो। हजूर कह रहे ने जेहबा गुण गोबिंद भजो। भाई अपनी जबान तो संबोधन कर रहे ने, गोबिंद दे गुणां नूं गायन करो, उस दे जाप नूं जपो। हजूर फिर अगला बचन, करन सुनो हर नाम। करन दा मतलब कन। कन्ना नाल तुसी सुनो। की सुनो? हर नाम, खरी दे नाम नूं, परमेश्वर दे नाम नूं। ये श्लोक दी पहली तुक है, जेहबा गुण गोबिंद भजो। जबान नाल गोबिंद दे गुणां नूं याद करो, उस दे गुण गाओ। करन सुनो हर नाम, ते कन्ना नाल उस परमात्मा दे नाम नूं सुनो। फिर एदा फल की है? दो काम तू इंसान कर। ते गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने अगली गल मैं तेनों गारंटी नाल लिख के देना पिया। ये बड़ी वड्डा मैं शब्द वरते है, दावे नाल गल लिख के देंदे पे कि जेहबा गुण गोबिंद भजो। करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना। ऐ मेरे मना तू गल ध्यान नाल सुन, तवज्जो दे के सुन। की होवेगा? पर है ना जम कै धाम। पर है ना जम कै धाम, तू नहीं कदी डिगेगा। जम दा अर्थ सारे असी जानने खां कि मौत, जां यूं कह लीए इंसान ली मौत लैके आया जमदूत। पर है ना जम कै धाम। धाम दा अर्थ है घर। जम कै जम दे, धाम दा अर्थ कीता घर। जे तू जबान नाल परमात्मा दे गुण गाए ते कन्ना नाल परमेश्वर दे नाम नूं सुने, दो काम तू अपनी जिंदगी च ईमानदारी नाल कर लै। ईमानदारी मैं शब्द क्यों वरते दी अगे बेनती करना। ईमानदारी नाल ये दो काम तू रोज़ जिंदगी च कर लै। गुरु तेग बहादुर कहंदे ओ मेरे मना, जमा दे घर विच नहीं जाएगा, तू परमेश्वर दे धाम भी जाएगा, जमा दे धाम च नहीं जाएगा। मेरी बेनती है, इत्थे सतगुरां ने दो शब्द कहा सानू कर्म करन लई। एक जबान नाल, रसना नाल ओहदे गुण गाउने, ते कन्ना नाल उसनूं सुनना। जदों असीं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन करने आ अमृत बाणी दे, पिछले दिनी भी मैं आप नूं अर्ज की, जदों आया सी पांच तत्त को तन रचियो जानो चतर सुजान। उस दिन भी आप जी दे सन्मुख मैं बेनती की सी कि ये जिहड़ी परमात्मा ने सानू ढांचा दिता है, जिहड़ा शरीर दिता है, एक बड़ी परमात्मा दी अदुੱਤੀ शब्द वरता। अदुੱਤੀ बख्शिश है इस धरती दे उत्ते मानवी शरीर। उत्थे फिर एक बेनती की सी कि साडे इस शरीर दे जिहड़े इंद्रे ये काम करदे आ। कोई शरीर दे हिस्सा वो अंग ने जिहड़े दृष्टमान विच सानू नज़र आउंदे ने, ते कुछ जिन्हां नूं असी इंटरनल पार्ट कहने आ, जां इस चमड़ी दे थल्ले जिहड़े अंग ने, अंग प्रत्यंग, वो दिसदे नहीं पर वो काम करदे पए आ। जिहड़े बाहर मुखी ने उन्हां इंद्रियां नूं, पंजां नूं कर्म इंद्रे कहिंदे ने ते पंजां नूं ज्ञान इंद्रे कहिंदे आ। उस दिन असी वाचिया सी, मैं तां थोड़ी रिपीट कर रहा कि जिहड़ी कथा पहलां हो जाती है
ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਹੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ, ਸਾਡੀ ਨਾਸਕਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ 3 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹੇ ਰਸਨਾ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ 3 ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 4 ਤੇ 5ਵੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਚਮੜੀ ਨੇ, ਤੁਚਾ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਜਨਨ ਇੰਦਰੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਤੇ 5ਵਾਂ ਹੈ ਮਲ ਦੁਆਰ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਲ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ, ਤੁਚਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਕਹੀ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਰਸਨਾ, ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਤੀਸਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨਾ ਨੌ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨਾ ਨੌ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਖਰਿਆ ਹੋਵਾ ਰਸਨਾ ਰਸਮਾਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਤਾਂ ਨੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਸਾਡੀ ਤੁਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਟਿਕਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਕਰਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ, ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਭੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਦੋਜ਼ਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੜਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਈਏ ਬਈ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਗਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਹੇ ਜੇਭੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮధుਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਜੇਭੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜੇਵਾ ਜਾਂ ਹੇ ਜ਼ਬਾਨ। ਹੇ ਰਸਗੇ, ਰਸਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਖਣ ਵਾਲੀਏ। ਹੇ ਜੇਭੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮధుਰ, ਮధుਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਠੇ। ਪ੍ਰੈਂਗ, ਪ੍ਰੈਂਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਤੋਇੰ ਤੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਰਸਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੇ ਜੇਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮధుਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰਗ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮధుਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰਗ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਜੇਭੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮధੁਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰਗ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤ ਹਤੰ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕੀ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਜੇਭੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮధੁਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰਗ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ। ਸਤ ਹਤੰ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚ ਇਸ ਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਐ ਫਟਾਫਟਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ। ਹੇ ਜੇਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮధੁਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰਗ ਸਤ ਹਤੰ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮ ਬਾਦੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਫਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਜੇਭੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮధੁਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰਗ ਸਤ ਹਤੰ ਪਰਮ ਬਾਦੰ, ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੱਚ ਵੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੰਧ ਕੇ ਅੰਧ ਰਹੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰਸਨਾ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਛਿੱਤਰ ਸਹੇ ਕਪਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਬਾਦੰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਰਸਨੇ, ਤੂੰ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣਾ ਰਸਨਾ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਜੋ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਛਿੱਤਰ ਸਹਿ ਕਪਾਲ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਜੇਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਨੀ। ਹੇ ਜੇਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮధుਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰਗ
सत हतंग परम बादंग। हुण ये नहीं महाराज ने कला नैगेटिव पख रहा। अगली गल ध्यान नाल सुनियो। महाराज कहते हैं अवर्त इतै संस्कृत विच है। अवर्त इतै ये बोल मुड़ मुड़ के बोल, दोबारा दोबारा बोल। तो ये किसी भी टीकाकार दे अर्थ पढ़ियो, ये लफ्ज़ यही ने कि मुड़ मुड़ के बोल। अवर्थ इतै ये बोल दोबारा दोबारा शुद्ध अक्षर ने। आ शुद्ध अक्षर बोल केड़े जी? गोबिंद दामोदर माधव है। हे जबान तू वार वार रिपीट कर, मुड़ मुड़ के बोल। किनू बोल? गोबिंद नू। किनू बोल? दामोदर नू। किनू बोल? माधव नू। इहदा मतलब ये तिन्ने दे तिन्ने शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच एक ओंकार दे नाम लई वरते गया। तू मार वार वार मुड़ मुड़ के दोबारा दोबारा बारंबार जे जपना है तो शुद्ध अक्षर ये बोल, इहदे नाल तेरा भला हो जाएगा। इस विच सतगुरां ने दोनों पक्ष रख दिते। थोड़ा जिहा आओ गुरु साहिब की बाणी विचों ही, क्योंकि वार वार ये गल रिपीट करनी भी तोता रटन कोई कहंदा कोई ये कहंदा है, तो मेरा मन कई बारी हुण कहंदा बना किन्ने साल हो गया बस यही जवाब दई जाने, तोता रटन नहीं आ जवाब नहीं। मेरा ख्याल है जेड़े भरोसा रखते आ जपन का, हुण उन्हां नूं इस गल वल ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हां नूं चाहिए भी अगां प्रैक्टिकल तौर ते गुरु चरनां च अरदास करके जप के अगे निकलीए। सतगुरु ने कहा भी अपनी रसना दे नाल तुसी जपो, अपनी जबान दे नाल जपो। पर कुछ साडे मन च फुरने उठदे आ जदों असीं सुनने आ कि असीं जे जबान नाल जपांगे, रसना नाल जपांगे ते इहदा फायदा की होवेगा। ते उंज अपने कोल मैं रोज़ कह रहा अपने कोल अजकल समा है, जिन्हां ने कदी भी नहीं जपिया अपने घर दे किसे कमरे च एक थां ते थां ना रोज़ बदलियो। हुण इहदा एक कारण है, जिसने जाप करना है, जाप करन दे कुछ परहेज ने, जाप करन वास्ते कुछ उद्यम करना पैंदा है। मैं अज सिर्फ इन्नी बेनती करांगा, जिन्हें जपना है वो रोज़ रोज़ अपनी थां ना बदले, क्योंकि एक जगह ते बैठ के जे आपां जपांगे उंज चलदियां फिरदियां भी नाम है। जदों असी साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, एक जगह ते बैठ के जपांगे, जेड़ा औरा जां आबा मंडल साडे शरीर दा वासना विच है, सिमरन करदियां करदियां उस जगह दा औरा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो जदों दोबारा दूजे दिन उस जगह ते अभ्यास करन जाएंगे, पहले दिन दा कीता होया अभ्यास साडे शरीर दे खिंडे कोई मन नूं इक्को दम टिका देगा, सुरत खिंडेगी नहीं। देखो जिस दिन साडा संसार नाल संबंध बनिया, क्योंकि अज गुरु जी ने पहली गल कही है रसना नाल जपो। जिस दिन साडा संसार नाल पहला संबंध बनिया, पहला तो माँ दे उदर विच है, जदों जन्म होया साडियां अखां सन, पर साडे अखां नूं ये पहचान नहीं सी भी ये जिहड़ी बलदी हुई अग है ये फुल नहीं। इस करके बेसमझी करके बच्चा 2-2.5 साल तक भी माँ पकड़ती पई वो बलदी हुई अग नूं रंग समझ के पकड़ना चाहता है, वो सप नूं खिलौना खिडौना समझ के पकड़ना चाहता है। इहदा मतलब अखां विच देखण दी जोत है, पर समझ नहीं कि जिन्हों मैं हाथ च पकड़ लगा ये मेरे मौत का कारण बनेगी। अखां सन वेखने दृष्ट, पर समझ नहीं। कन्ना भी शब्द पैंदा है, समझ पैन लग पैंदी है, ये माँ ये बाप ये भैन भरा है। पैर सन पर चल नहीं सा सकते जमदे, हथ सन पर कर्म नहीं सा कर सकते, चेतना जरूर सी सारे अंगां च। पर प्यारिओ सब तो पहला इंसान नूं जे समझ पई माँ दे कुख चों पेट तो जन्म लैण तो बाद, सब तो पहला बाबा नानक सतगुरु कहंदे ने कि इंसान नूं समझ पई अपने माँ दे दुध दी। चलो मैं माँ दे शब्द वरत्या, उन्होंने कोई इकल्ला दुध ही क्या, महाराज जी ने चलो ये शब्द वरत्या है। पहले प्यार लगा थन दुध, माँ शब्द नहीं वरत्या, पहला माँ की समझ पई। माँ का समझदा दूजा पड़ाक है। पहला प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध। दुध तो बाद सुध आई, सुध तो बाद फिर बुध आई। फिर मेरी बेनती है कि सब तो पहला कोई इंसान है, गोरा काला मुसलमान हिंदू सिख ईसाई मुसाई जो भी है, सब तो पहला इंसान दे जन्म तो बाद इंसान नूं जिहड़ी समझ पई, उन्होंने ये समझ पई कि माँ दे दुध नूं चुंगन दी।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। मैं फिर बेनती की, हालांकि मल खार जो कर रहा बच्चा, पर उन्होंने ये पता नहीं मेरा कर्म इंद्रा। पर जदों यही बच्चा 1 घंटे का बच्चा, अद्धे घंटे का बच्चा जन्म तो बाद माँ अपने सीने ना लांदी है, ना कोई दाई, ना कोई नर्स, ना कोई डॉक्टर, ना कोई घर दी बजुर्ग, ये थोड़ा सिखाती है लियाओ बच्चे नूं पहला 4 महीने 5 महीने सिखावांगे तां इहनूं दुध चुंगण दी जाच आउणी है। नहीं प्यारिओ, ना माँ सिखांदी है, ना दाई सिखांदी है, ना कोई नर्स ते डॉक्टर सिखांदा है। बच्चे नूं भुख लगदी है कुदरती तौर ते, माँ अपने सीने नाल लांदी है, बच्चा अपने मूँह नाल माँ दा दुध चुंगण लग पैंदा है। पेट विच भुख होवे ते दुध चुंगण दी जाच अपने आप आ जांदी है। प्यारिओ, अंदर रब नूं पाण दी भुख होवे ते आ तर्क कुतर्क मर जांदे ने, जपण दी जाप भी अपने आप ही आ जांदी है। दुध कदी किसी ने सिखाया बच्चे नूं पीण वास्ते, अपने आप समझ पै जांदी दुध चुंगण दी। जिहड़ी अगली मैं बेनती कर लगा उत्थे है, पहला प्यार लगा थन दुध, शरीर दे विकास दा पहला शुरुआत पढ़ां जां पहली शुरुआत वो माँ दा दुध चुंगण नाल होई। ते जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब अध्यात्म रूहानी इस सागर च टुब्बी मारने आ, आप सब नूं पहला पता है, सब तो पहला गुरु ने जिहड़ा साधन दस्सिया वो जप है। जपजी साहिब जिन्हों असीं कहने, जे संसारी तौर ते शरीर ने विकास करना है ते माँ दे दुध नूं मूँह नाल, मूँह कर्म इंद्रे नाल चुंग के तेरे एक एक नस विच वो दुध दी ताकत पहुँच जाती है। ते जे मना तू परमात्मा दे घर जाना चाहना है ते सब तो पहली गल है अपनी रसना नाल, अपनी जेवा नाल, अपने मूँह नाल उस करतार दे नाम नूं जप। माँ दे दुध दे अर्थ नाम ही पता होण ते दुध रोम रोम विच ताकत जरूर देगा। तेनू रब दे शब्दां दे अर्थ ना भी पता होण, तू प्रैक्टिकल जपना शुरू कर दे, कोरा अनपढ़ भी होवे ते नाम तेरे रोम रो विच जरूर जाएगा। ताई महाराज जी ने बाणी विच कहा, जो प्राणी गोबिंद ध्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परमगत भावै। हुण जिहड़ा जप है, असी जदों जपने खां कुछ ये शंके वाले सवाल नहीं, एक ख्याल है कि देखो जी तुसी जबान नाल वाहिगुरू 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 कही जाते हो तो इसका की बनेगा। पढ़े लिखे फिर कह देंगे है जी ये मकैनिकल रैपीटेशन है, ये दोहराओ है मशीनी। फिर कई ये भी सज्जन कह देंगे जी खंड खंड ख्या थोड़ा जो आद आ जाना। मान लो तुसी जबान नाल खंड 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 कही जाओ तो इनू स्वाद थोड़ा होना, खंड तो बिना किवें जी मिठी हो जाएगी। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा, इस गल नूं आप जी ध्यान नाल सुनियो, खंड की तुलना नाम नाल ना करिए। जीव ते खंड दो चीज़ां ने। जबान नाल मैं खंड कह रहा पर खंड कोल नहीं, यही इस तरक है ना कि जबान नाल मैं खंड खंड कह रहा पर खंड कोल नहीं, पास नहीं। तो अगला तर्क सही कर रहे भी जे खंड खंड कह रहे हो, जदों खंड कोल ही नहीं, नेड़े नहीं, जबान ते रखी नहीं, खंड खंड कहते मिठा कित्थे आ जाऊगा स्वाद। हाँ तर्क ठीक होदा, पर ये खंड कोल नहीं। पर याद रखियो जिन्हों असी वाहिगुरू कहने वो खंड की तरह नहीं, वो हर शरीर दे अंदर निरंकार आप व्यापक है। खंड बाहरों लियानी पैंदी है। तू जबान नाल वाहिगुरू वाहिगुरू जप, वो खंड की तरह बाहरों लियाउण दी लोड़ नहीं। हो प्यारिया, सच्ची मुच्ची जपदियां तेरे अंदरों ही रस प्रगट कर देंदा है। ठीक है तेरा भी तू खंड खंड क्या, खंड तो बाहरों आउंदी, पर निरंकार थोड़ा बाहरों होना। वो करतार कहो, निरंकार कहो, रब कहो, वाहिगुरू जी कहो, वो तेरे शरीर विच रमिया है। जदों तू उन्होंने आवाज़ मारेगा, सच एवे कि वार वार वाहिगुरू वाहिगुरू क्या, हर सिमरन में आप निरंकारा, ना मैं अंदर खाऊं वसां। परमात्मा कहता मैं तो नाम दे विच वसना हाँ। इस करके भाई ये हासो ही नहीं जी बात। खंड बाहर दा विषय, खंड वखरा विषय, बोल वखरा विषय, खंड खंड कहने हाँ। मैं फिर बेनती करन समझियो, खंड बाहर दा पदार्थ है, निरंकार इस तरह पदार्थ थोड़ा जिहा किचन च पिया भी असी वाहिगुरू वाहिगुरू कहांगे की फायदा, पहला किचन चो वाहिगुरू लियाओ। नहीं प्यारिओ, बेनती है कि वो साडे अंदर रमिया है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਨੇ ਖਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਔਰ ਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਖਾਂ ਤੇ ਮਨ ਖਿੰਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੀਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਖਰਨਾਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਖੰਡਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਟਿਕੇ ਫਿਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਨਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੁਰ ਵਿੰਨ੍ਹਦਾ ਡਲਿਆ। ਇਹ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਿਰਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਿੱਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਮਾਤੀ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਸਿਮਰਨ, ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪਣਾ। ਉਂਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਜਪ ਹੈ ਉਪਾਂਸੂ, ਦੂਸਰਾ ਜਪ ਹੈ ਵਾਚਕ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਨਸਿਕ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਾਚਕ, ਉਪਾਂਸੂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ। ਵਾਚਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਧੁਨੀ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵਾਚਕ, ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਪਾਂਸੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਬੁੱਲ ਖਿਲਣੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਜੇਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ। ਕਿਵੇਂ ਭਜੋ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਹਰਨਾਮ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਥੱਕਦੀ ਦਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਨਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਜਪੋ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ। ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 200 ਵਾਰੀ 300 ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਰੰਗ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਐ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕ ਨਾਮ, ਜੇਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ। ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕ ਨਾਮ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਆਗੈ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਕਾਮ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਨ, ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹੱਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ। ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਰਤੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਪਾਇਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਰੂਪ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਜਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
सतनाम सतरूप कर सतगुरु नानक देव जपाया, धर्मशाल करतारपुर साध संगत सच खंड वसाया। ते अगे सतगुरु जी दे बारे भाई जी कहते ने वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया। ये शब्द मेरे धन गुरु नानक साहब ने सानू सुनाया। अमृत वेले ये शब्द का जाप हुंदा है, वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया। जदों ये रसना नाल शुरू करने बेनती जबान जपेगी, जबान दा जपिया होया अपने आप साडे शरीर दे अंदर एनर्जी पहुँचाई जाएगा। इनू समझण लई मैं 2-3 उदाहरणां सिर्फ देनियां चाहना। असी रुख दियां मोटियां जड़ां 'च पानी देने आ, रुख दियां जड़ां 'च पानी दिता जाता है। कदी किसी बंदे ने पत्ते खोल के पानी उहदियां टाहणियां 'च पाया, फल नूं इंजैक्शन लाए ने पानी दे? नहीं। जदों रुख दियां जड़ां दे विच आपां पानी दे दईए ते जड़ां दे राहीं पानी अपने आप पूरे रुख दे एक एक हिस्से विच समा जांदा है। प्यारिओ, इस रसना उत्ते गुरु नानक दी बख्शिश बाणी शब्द नूं टिका के जपीए, जिवें जड़ च गया होया पानी पूरे रुख भी समा जाता है, तो जबान नाल जपिया होया वाहिगुरु शरीर दे रोम रोम भी समा जाता है। सीधी जी एक उदाहरण है। दूसरा, असी जबान नाल भोजन छकने, पर सानू खांदियां पता है भोजन 15 मिनट 20 मिनट भोजन उन्ना पता है, पर उस तो बाद सानू पता है इस भोजन चो एनर्जी किवें वख-वख अंगां जा रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਰਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ, ਤੇ यही कारण गुरु नानक साहब का शब्द भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूध है को जावो, दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। हुण अगले जपो किवें? हुण ये भी है ना भी वाहिगुरू वाहिगुरू जप रहे। मैं फिर भी कहना प्यारिओ, कोई जपदा ते पिया है ना, असी कहांगे पखंडी जी दंभी जी, वो रब तां इन्ना बेअंत है। एक राजे दी बेटी दी प्राप्ति लई एक पखंडी ने भगवान दा वेश धारण किया। रब ने उस पखंडी दी इज्जत भी बचा दी होए, जिहड़ा विखावे लई भी किते बैठा है। मैं कहना रब इन्ना दयालु है, उस विखावे वाले नूं असलीयत विच बदल दिंदा। महाराज ने कहा रिप कन्या कै कारने एक भया भेग धारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी। रसना नाल महाराज कहंदे आ, ए मन ईटी खात करो पुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो ता मतिया इन बिद अमृत पाओ। इस तुक नूं मैं अज तां लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गिनती च पेंडू खेतर विच ये कथा संगत बहुत ध्यान नाल सुन रही है, तो पिंडां विच ये गल मेरी बड़ी छेती समझी जाएगी। महाराज ने जिहड़ियां उदाहरण दित्ती है कि जदों दुध जाग ला दी है, मान लो दुध रात नूं गर्म किया ठंडा करके जाग ला दी, तो उन्हों जाग ला के भी आप कहने 10 घंटे नूं पिया रहन दिओ तां जमेगा। एक दुध नूं भी टिका चाहिदा है मक्खण तक पहुँचण दे लई, जम्मण लई। हुण जदों वो टिक जांदा है, सवेरे बीबी मधानी पांदी सी, बिजली वाली नहीं हत्थां वाली, हुण उहने मधानी दा फुल थल्ले है उस चाटी दे विच हथ अपने नाल इट्टियां पकड़ियां ने, इट्टियां नेत्रे नाल बजियां ने, रस्सी नाल बजियां ने, वो कदी खब्बे कदी सज्जे इस ढंग की क्रिया करके इस तरह हाथ दे एक्शन करके उस फुल नूं घुमांदी है। लकड़ वाला फुल जम्मे हुए दही विच खब्बे सज्जे घुमदा है, पर जिन्नी देर तक मक्खण उत्ते नहीं आ जाता वो बीबी इट्टियां नूं नहीं छड्डदी। मेरा गुरु नानक साहब कहंदा रसना नाल जदों जपेगा इस मन के फुरनियां नूं इंज घुट के पकड़ी जिवें मक्खण नतारन वास्ते एक बीबी लकड़ दियां गुलियां इट्टियां नहीं छड्डदी, जो इट्टियां पकड़ के रगड़े ते उस मधानी दे फुल नाल मक्खण उत्ते आ जांदा है। प्यारे जदों मन नूं टिका के तू रसना दी मधानी नूं घुमाएगा
सच वे इस रसना की मधानी के फुल नाल तेरे शरीर विचों अमृत बाहर आएगा। महाराज ने कहा ए मन ईटी खात करो, फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब बथिया, इन बिद अमृत पावो। मैं आपनू बेनती की ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢੀਏ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ फिर सुनना। मैं इस सुनते शब्द के अर्थ केवल बाहरमुखी कन्ना दे नहीं आपां करांगे। बाहरमुखी कहण क्या करन सुनो खर नाम। गुरमुखो जदों आपां नाम की गल करने आ, सिमरन की गल करने आ, जिहड़ा अभ्यासी रूटीन च इस नूं जपदा है, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा ओहदी ज़बान नूं इस तरह स्वाद आउंदा है जिवें गां दा वच्छा गां नूं चुंघदा है। ये गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन है। भगत नामदेव कहंदा लोको तुसी कहंदे हो मैं राम बोलना जबान नाल, कहंदे जैसे गाय का बादशाह छूटला, थन चोखता माखन गूटला, जिवें गां दा बच्चा ऐ पूरी तरह उस दुध नूं थणा दे नूं चुंघदा है। कहंदे जदों मैं राम राम बोलना मैनूं इस तरह आनंद पिया आउंदा जिवें गां दा बच्चा चुंघदा है। महाराज जी ने कहा इहदा रस है, ये इस तरह स्वाद मान लो। एक बचन आउंदा लोयण रत्ते लोयणी कन्नी सुरत समाए, जीव रसायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाए। प्यारिओ अंदर रत्या गया ते जीव उस परमात्मा दे नाम नूं चुंघदी है, उस नूं चूस रही है। मैं इस करके बेनती की जी गुरु जी ने पहली गल कही कि रसना नाल तुसी जपो, फिर इस बरकत किन्नी वरदी है। कन्ना नाल इहनूं सुनो। प्यारिओ जिन्हां ने जबान नाल गाया, भावें शब्द गाया, कीर्तन गाया, नाम गाया, बाणी गाई, कन्नां नाल सुनिया, मेरा गुरु तेग बहादुर साहब सच्चा पातशाह कहंदा है वो बंदे कदी जमां दे घर नूं नहीं जाणगे। उन्हां दा जम नाल की वास्ता जी, उन्हां दा दोजक नाल कोई वास्ता नहीं। तेरे नाए रत्ते से जिन गए, खार गए से ठगण वालिया, सब इकट्ठे होए आया, घर इकट्ठे च रहिंदे आ। महाराज कहते सब इकट्ठे होए आया, घर जासन वाट वटाया, पर जदों तुर लगे उदों रस्ते इकट्ठे थोड़ा ने। मां दे 2-3 पुत्तर धीआं हो सकदियां ने, घर एक हो सकता है, खाना एक हो सकता है, सुरत इक्को जी थोड़ा है। घर जासन वाट वटाया, गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। उदाहरणा तो बहुत ने जिन्हां गाया। अज मेरा मन सी मैं सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे भावें कई बारी असी विचार च मंजी साहब भी उंज भी थां बथां जदों हजूर दा पुरब, क्योंकि सिख कौम ने सारा साल मनाना है, परमेश्वर दी खेड है जिवें अजकल चल रहा वरतारा। मेरी इच्छा सी कि मैं उस गुरमुख दा जिक्र अज जरूर करा जिन्हें गाया भी, जिन्हें सुनिया भी, जिन्हें बाबा जी नाल मजाक भी कीते, कई बारी रुसिया भी, कई बारी हसिया भी, कई बारी लोगों के कबूल सुन के अखां भी भरियां। पर उस माई के लाल ने 54 साल मेरे गुरु नानक साहब के चरणों में रब के कीर्तन गाउण की सेवा की। मेरे कहण तो मुराद सन्मानयोग भाई साहब भाई मरदाना जी। मैं थोड़ियां जिहा उदाहरण इस करके पहला दित्तियां भी अपने कोल टाइम जे ते आपां शुरू हो जाइए। छड्डो ना, नितनेम नहीं घटाने चाहिए। हुण कई बारी कई सज्जन कहें वो पहला बड़ा सोहना समा जी जो बड़ी पानी पढ़ते सा, हुण नहीं। तो मैं सोचना हुण तो फिर बदकिस्मती हो गई ना। जे लगा है छड्डी ना, लम्मा पै के जप, बैठ के जप, नींदर आउंदी होवे तां जप, कुर्सी ते जप, टहलदियां जप, चेते रखी लगा रहे ते लगा रहो हरदम कदे ना छोड़। फिर सुनियो, लगा रहे ते लगा रहो हरदम कदे ना छोड़, लगा रहे ते लख दा हटे तां कौडी मोड़। जे लगा रहेगा तो लखां दा हो जाएगा, छड्ड बैठा तेरे कौडी मुल नहीं हो पैना। मैं अज आप नूं सिर्फ ये बेनती करनी चाहना कि गाउण वाला सुन वाला उहदा टिकाणा की ये जमां दा घर है नहीं। श्रीमान भाई साहब भाई मरदाना जी, क्योंकि साडे कोल जिहड़ी तवारीख विच कावक ग्रंथां विच होर तरीके लिखे
मैं अक्सर कहना सिखां दी भगत माल जिहदी व्याख्या कहा जाता है भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने की उहदी, उस विच भाई मरदाना साहब का जिक्र जदों आउंदा है, खास करके 2 वारी भाई गुरदास साहब जी ने नाम लिया है। एक नाम लिया है कि भला रबाब वजाएं दा मजलिस मरदाना मिरासी, भला रबाब वजाएं दा मजलिस, मजलिस दा अर्थ इकट्ठ समूह संगत, जिन्हों फारसी हजूम कहंदे। भाई मरदाना संगत विच बड़ी सोहनी रबाब वजांदा है, ते मिरासी मिरास सांभण वाला, कुर्सी नामे रखण वाला, भला रबाब वजाएं दा मजलिस मरदाना मिरासी। ते एक भाई साहब ने दूजा शब्द वरत्या है कि फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा आकार रूप दूजा रबाबी मरदाना। देखो ये मिलनी कैसी हुई। ये मैं बेनती ननकाना साहब भी की, क्योंकि मैनू पता है ये संगत ननकाना साहब भी रोज़ कथा सुन रही है। कल अमृत वेले 2-2:30 बजे सन्मानयोग भाई गोबिंद सिंह जी अपने करतारपुर साहब के हैड ग्रंथी, उन्हों का फोन भी आया, कहते भाई साहब राती तुहां कल के परसों का करतारपुर का जिक्र किया, जिहड़े कई लंबेरे समय तो उत्थे सेवा कर रहे। मैं आपनों ये बेनती ननकाना साहब भी की सी। मैं कहना वो वना चो जो तुरते हैं, चलो थोड़े जे रह गए, हुण तां बहुत शिंगार शिंगूरे नहीं, स्टेज लगी है, इस तरह की डेकोरेशन होनी है, कुछ होना चाहिए। नहीं प्यारिओ, बाबा रेत के उत्ते चौंकड़ा मार के बह जांदा सी, दुपहरे वन दी शाम हुंदी सी, ते कल्ला कोल बैठा मरदाना तार छेड़दा सी, बाबा उस कुदरत विच कादर दे गीत गाई जांदा सी। देखो जिदन पहले दिन मिलाप होया है, भाई मनी सिंह जी जिहड़े शब्द लिखे, पर आपां याद रखियो प्रकरण ये वे कि गाउण वाला ते सुनन वाला जमा दे घर नूं नहीं जांदा। गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे पे, आपां तो होर पता कोई नहीं। इत्थों तक गुरु अर्जुन देव कहिंदे आ, एक काम होर कर लई, अंदरों धुर तो गाई, कन्नां नाल सुनी, अखां नाल देखी, जदों तेरा अंदर रंगिया गया तू शरीर छड्ड के बाद जाएगा, करतार दी दरगाह विच गुरु तेरी थां पहला रिजर्व कर देगा। अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवनी सुनना गुर नाओ, जेवा गुण गोबिंद भजो। अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवनी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रतियां, दरगह पाइए ठाऊं, दरगह पाइए ठाऊं, पर है ना जम कहता। वन थले बैठा मिरासियां दा मुंडा है, ते ओ गा रहा है, सुर च बड़ा गा रहा है। बाबा जी उठते आ, ते 10 साल भाई मरदाना हजूर तो वड्डा है उम्र करके, जदों जांदे आ एडा सोहना गांदा है। हजूर नूं देख के वो बड़े अदब नाल खड़ा हुंदा है, उस घर दा मिरासी हो। ते इस मिरासी शब्द नूं मैं एक बारी इहदी अर्थ कर चुका वां, इनू जाति नाल जोड़ के नीवें अर्थ नहीं करने। हजूर ने देखा तो मुस्करा के कहंदे ने, वे मरदानिया तैनू राग दी सोझी है। गा रहा सी उंजी सुर च। गुरु नानक साहब कहंदे तैनू राग दी सोझी है, वे मरदानिया तैनू राग दी सोझी है, जे असा नाल रहें राग विच मिला के शब्द नू गाएं, तेरा दीन दुनी दोई थाई भला होवे। वाह वाह, आख है जेवा गुण गोबिंद भजो। कहंदे ने जे राग विच मिला के शब्द नू गाएं, तेरा दोई थाई भला होवे। अगों मरदाना बोलदा है, कहंदा बाबा तू तां उदासी धारण करें, मेरे बच्चे भुखे मर जाणगे। मैं तां सिर्फ गाना वा, असीं गाने अपने परिवार की परवरिश लई, पेट पालन लई। हस के बांह पकड़ के जिवें यार नूं गलवकड़ी च लईदा है, हस के कहंदे ने जा तूं भी दाना इहो जिहियां गल्लां करना, तू दीवाना है। किहड़ा किसे दी परवरिश करदा है, खुदा सब दी पालना करदा है। अगों कहंदा बाबा तेरे नाल रिहां तां रोज़िਆਂ दे दिन भुखा मर जाऊंगा, रोजे रखने ने, नमाज पढ़नी है। तो महाराज अगों बहुत सोहनी गल कहंदे ने, साल च किन्नी वारी आउंदे? कहंदे ने महीना एक आउंदे ने, बाकी समा कित्थे हुंदे ने रोज़े? कहंदा खुदा दे घर विच। काहदे लई रखना है? खुदा नूं खुश कर लई। हजूर कहंदे ने वे मरदानिया
खुदा दा घर संतां दा हिरदा है। सुनो, खुदा दा घर संतां दा हिरदा है। खुदा उत्थे रहिंदा है। जे तू कीर्तन करके रंग रतड़ियां रूहां नूं खुश करेगा, रब खुश हो जाएगा। गुरमुख वो चलिया, उसने 54 साल, मैं लफ्ज वरते ने, कुछ 50 कहंदा, कोई 48 कहंदा। उस गुरमुख ने 54 साल कीर्तन किया, गाया उन्हें। कीर्तन बड़ी वड्डी रब दी दात है। मैं तो कई बार आसना भी असीं कथा करने आ, पढ़ना पैंदा खब्बे सज्जे भी। मैं कहना कीर्तन करन वालिओ किन्ने खुशकिस्मत हो तुसीं। आपां तो एवें खब्बे सज्जे विचार विचूर के गल च फा पवा लैने, गलत बोल के। किन्ने चंगे हो, सीधा गुरु नानक दा शब्द है। ते कदी देखो तो सही, गुरु नानक दी रसना दा शब्द तुहाडी रसना उत्ते निवास कर रहा है। तुसीं उहनूं गाना है। गुरु साहब रसना ते वरदे आ। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्हां नाल भाई मरदाना तुरदा है। प्यारिओ, इहो जिहा खिरदा उहदा प्रेम च भिजा, उन्हें गाया हजूर लई। ते हालांकि इस्लाम भी जदों असीं गल करने सूफियां विच गायकी नूं बहुत वड्डी थां है। वो कहिंदे हुंदे ने राग अल्लाह दी साध है, जेबा गुण गोबिंद भजो। गाउणा उहनूं, गोबिंद दे गुण गाओ, उहनूं बोलो। वो कहंदे राग अल्लाह दी साध है। रूह नूं अल्लाह दे घरों सद्दा पैंदा है, ते इहदा उत्तर रूह ने देना है कि उस सद विच मदहोश हो जाना, उहदे विच अपना आप भुला देना, समाधि गुड़ुंद हो जाना। एक है रब वल्लों मिली कोई सद दा जवाब देना। फिर राग अल्लाह दी सद है, इहदा उत्तर रूह ने देना है। सुनदियां गाउंदियां अपना आप भुला देना। मैं कई बार सोचना यही कारण कि गुरु नानक साहब जिथे कीर्तन करने, साडी तरह थोड़ा अद्धा घंटा पौना घंटा बस टिक के बह गए। एक पैर लगातार 3 घंटे 4 घंटे कीर्तन किया, ते 8 पैर उससे चौंकड़े विच बैठे रहे। उस समाधि भी चले गए। हजूर दे नाल तुरिया भाई साहब, कीर्तन किया, कमाल कर दिती। गाया, जिदन गाया तो एक दिन कहता बाबा जो असी गावदे हैं यही शब्द है। महाराज कहते हैं खां मरदानिया यही शब्द है, ये लैके जाएगा करतार दे घर नूं। कीर्तन किया। डॉक्टर बलबीर सिंह कहंदे उन्होंने मैं की कहाँ, तेरा मित्र कहाँ, तेरा यार कहाँ, तेरा गवैया कहाँ, तेरा वजंतरी कहाँ, तेरा सखा कहाँ। कहंदे ने मैं केड़ा शब्द भाई मरदाना जी, गुरु नानक साहब जी तुहाडे लई, इस तुहाडे साथी लई केड़ा शब्द वरतां। वो तेरा यार भी है, वो तेरा भाई भी है, वो तेरा मित्र भी है, वो तेरा सखा भी है। ते सच एवे सब तो वड्डी तू किरपा कीती, वो कीर्तन दा भोजन तेरे लिए हर वक्त तैयार रखदा है। किड्डा वड्डा उन्हां दी ज़हन च याद शक्ति जी। हुण आपां कथा कीर्तन करने, फिर भी कहने चलो वेख लो भी संगत च बोलना है। ते भाई मरदाने नूं ते पता ही नहीं। हुणे रंग रतड़े ने कह देना मरदानिया छेड़ सूई दी तार, ला सूई राग दी सुर, ला धनासरी दी सुर, ला तुखारी दी सुर। कमाल कर दिती, कोई तैयारी नहीं, इशारा करना नाल ही बाबा बाबे दे नाल गाउंदियां भाई मरदाना नाल ही अस्थाई अंतरा चुक लैंदा। मैं बेनती करा, उन्हें गाया 54 साल गाया, बड़ा प्यार लिया बाबा जी का, हसदा भी रहा, मजाक भी करता रहा। तो मैनू याद है जदों कौडे ने पकड़ लिया, इन्हों तलन लगे, तो भाई बाला साहब जी कहते आ जे महाराज नूं याद किया मरदाना जी ने। भाई बाला जी मैं फिर किसी दिन बेनती कराँगा, ये होया इन्हां दा चलाना जिहड़ा खडूर साहब होया, एवें एडी वड्डी शख्सियत नूं इग्नोर ना करो। बिल्कुल मेरे कोल उन्हां दी जन्म तिथि, उन्हां दा चलाना, जन्म स्थान, जिथे शरीर छड्डिया उहदा सारा साडे कोल हिस्टरी। भाई बाला जी कहंदे आ महाराज जी रहन दिओ, लड़ पैंदा क्योंकि कई बारी कह देना बाबा पकड़ अपनी रबाब मैं चलना वा। कहंदा हुण फसिया फसिया रहन दिओ। उत्थे सतगुरु दे बचन सुनने वाले ने, कहंदे ने मरदानिया ए बालिया, भाई बाला चेते रखी, जिदी मैं बांह पकड़ ला तां की होया रुस के चला गया, मेरा है ना मैं इत्थे बांह कदी छड्डांगा, ना करतार दी दरगाह भी छड्डांगा। ऐसा है मेरा गुरु नानक।
महाराज कहते आ बाला भुजा गहे की लाजा, ये बांह पकड़ी मैं पकड़ी, मैं पकड़े हुए दी शर्म रखनी, मैं बांह नहीं देख रहा कि बांह, मैं अपना हाथ देख रहा वहाँ। बाला भुजा गहे की लाजा, पुन अपना है उन संकाजा, नितापति रबाब जावे, कर कीर्तन वो मोह रिजावे। प्रिंसीपल गंगा सिंह ने एक कविता लिखिया सी, उन्हें लिखिया भाई साहब बारे, घल के फिरंदे टिग रबाब सी, मंगाया पहला आप ही सिखाया, उन्होंने आउंदा ना बजाना सी। चारे कुंडी तार वजी, जंगली पहाड़ी थली, सुनी होया पार रहा आवन ना जाना सी। सज्जन जय ठग जग लोधी जय काबरा ने, बाबर जय जाबरा ने, सुनिया तराना सी। बाबे दा रबाबी रब आबी पिन्नी तार, जिदी नाम मरदाना जग तार ने बहाना सी। प्यारे नाम मरदाना जग तार ने बहाना सी। सारी जिंदगी गाया। इस विच हिस्टरी विच ठीक है 1534 भाई साहब चलाना करते हैं, वो वेला करतारपुर का बनता। कुछ हिस्टरी कहती है खुर्रम दरिया की, कुछ कहती है करतारपुर के चलाने की 1534 उत्थे बनेगा। पर मैं इको गल करांगा, अज साथी मित्र जिन्हें सारी जिंदगी शब्द गाया, पर न जम कै धाम, मैं ये लई है गाइए सुनिए, ਇਹਦਾ फल साडे वड्डियां ने भी पाया, अज भी मिलेगा। झोली च सिर रखिया महाराज जी ने मरदाना साहब जी का, ते मत्थे ते हथ रखिया, कहंदे ने वे मरदानिया नेत्र खुले। हुण ये खुशकी च ना ले जाना, गुरु का हिरदा पत्थर नहीं, वो तो इतों तक कहंदा है कि सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, हम पी वंजा डूमनी रोवा चीनी बाण। नेत्र खोले जी सतगुरु, कहंदे आ तेरे जान तो बाद तेनू दाग ब्राह्मण वाला दईए, जल प्रवाह करिए, खतरी की तरह अगन च भेंट कर दईए, वैश की तरह बाहर रख दईए, शूदर की तरह किते जमीन च दब दईए। ये भाई मनी सिंह की जन्म साखी दे बोल ने जिहड़ी मैं कर रहा गल। जदों 3-4 वारी पुछया किवें करिए, नेत्र खुले, वेख्या जी गोदी सतगुरु दी, ते सतगुरु का चेहरा वेख के अखां बराग नाल भर गईयां, अखां मुंद गईयां, दोनों पासों नीर आया। हजूर ने पुंज के क्या मरदानिया दस बई किवें? कहंदा वाह बाबा अजे भी शरीर दियां गल्लां सुनियो, अजे भी शरीर दियां गल्लां। हजूर कहंदे तेरे जान तो बाद कब्र दफना, पत्थर लवाइए लोग पूजणगे मनणगे। भाई मनी सिंह कहंदे आ नेत्र खोले, ते शब्द पता है कि कहंदा बाबा बड़े प्यार च, बाबा तेरा शब्द गा के इस चमड़े की कब्र विचों निकलन लगा, चमड़े की कब्र चों निकल लगा, चम की कब्र चों कढ़ के पत्थरां की कब्र च मत डकी, कित्थे फिर तेनू थां? कहंदा बाबा जिथे तेरा वासा होवेगा उत्थे अपने रबाबी का वासा कर दे। महाराज कहें तू ब्राह्मण होया, तू ब्रह्म नूं पछाता। मैं आपनूं बेनती करा कैसा चलाना है उसका। 54 साल थोड़े नहीं होंदे जिंदगी दे। कीर्तन करने वाला अंतला समा हुंदा सच एवे किसे कबर च नहीं, किसे रावी च नहीं, किसे खुरम दरिया च, ते दृष्टमान दियां गल्लां ने। बाबे दे विच ही मरदाना समा गया। मैं आपनूं बेनती करांगा गुरमुखो, गुरु तेग बहादुर साहब कहंदा रसना नाल गाओ, उहनूं जपो, सिमरन करो, बोलो उहनूं ते कन्नां नाल सुनो। किते 15 मिनट बोलिया करिए, 5 मिनट ही लो, 5 मिनट बोल के वाहिगुरु वाहिगुरु जां शब्द बोल के, उस तो बाद जबान बंद करके कन्नां नाल सुनिए। वो बोलिया होया अंदर शब्द चलदा है। जदों वो शब्द सुनना शुरू हो जाए, उन्होंने गुरु कहंदा नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दूह पाप का नाश। महाराज सच्चे पातशाह कह रहा जेहबा गुण गोबिंद भजो, जबान नाल गोबिंद दे गुणां नूं याद करो, करन सुनो हर नाम, कन्नां नाल खरीदे नाम नूं सुनो, जबान नाल बोलो कन्नां नाल सुनो। कहो नानक सुन रे मना, मेरे मना सुन, पर ना जम कै धाम। इसे करके गुरु जी ने कहा जे साधु गोबिंद भजन, पर ना जम कै धाम। जे साधु गोबिंद भजन
ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹਉ ਅਣੈ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਤੂਤ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੜਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਜਪ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਔਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਰ ਕਰ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਚ ਉਪਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਭੰਨ ਧਰ।